अंग्रेजों में जब कोई अच्छा काम करता है तो महारानी उन अंग्रेजों को सम्मान देने के लिए अपने पैलेस में बुलाती है और जो भी ऑफिशियल को सम्मान देना होता है सबसे पहले वो अपने घुटने टेकता है और फिर उसे सम्मान दिया जाता है। ये अंग्रेजों का प्रोफेशनलिज्म है और ये अंग्रेजों की कॉलोनियल माइंडसेट को दिखाता है कि बंदा कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर ले, जो इनकी रानी है वो इन्हें गुलामों की तरह ही ट्रीट करेगी। दूसरी तरफ भारत की संस्कृति क्या है? भारत में जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो वो भी अपने लीडरों के सामने सर झुकाता है और भारत के लीडर भी उनके सामने सर झुकाते हैं कि तुमने भी अच्छा काम किया है। और भारत देश की संस्कृति ये है कि हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है, इसीलिए जो सभी लीडर हैं एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हालांकि ये तस्वीरें सिर्फ आपको भारत में देखने को मिलेंगी, दुनिया के किसी और कोने में ये तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी। सर मेरे ख्याल से तो ये इंडिया का कल्चर बेहतर है, क्योंकि दूसरे ममालिक में तो यही कहते हैं कि जितना भी मर्जी बंदा बड़ा हो जाए लेकिन उन्हें गुलाम ही समझते, जो इस वीडियो में बताया गया है। इंडिया का कल्चर इससे बेहतर मुझे लगा कि क्योंकि इंडिया में रिस्पेक्ट तो देते, इधर रिस्पेक्ट नहीं बंदे को मिलती कि मसलन कि आप जितना मर्जी उनके अच्छा काम कर ले लेकिन उन्होंने आपको समझना गुलाम ही है। इंडिया वालों की बात कर रहे हैं जो पहले हमारे साथ ही थे, इकट्ठे हम रहते थे, अब हमारा मुल्क अलग-अलग हो गया, लेकिन इंडिया का कल्चर मैं बेहतर करूंगा इनसे। हेलो नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा स्वागत है, दिल से स्वागत है। तो गाइस एक बार फिर से आप लोगों के लिए हम बहुत ही बढ़िया वाला वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें कि पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन अपने इंडिया के बारे में बात हो रही है, अपने इंडिया के कल्चर के बारे में बात हो रही है। और पाकिस्तान में ही वीडियो, मतलब पाकिस्तान में ही चल रही है वीडियो, वहीं के लोगों से बात हो रही है। बट जो आज का कंपैरिजन है वो इंडिया वर्सेस ब्रिटेन का कंपैरिजन है। मतलब इंडिया का कल्चर और ब्रिटेन का कल्चर, उन लोगों को कौन सा कल्चर ज्यादा पसंद आता है, कौन सा उनको अच्छा लगता है, तो उसके बारे में बात की गई है। तो आज पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बट पाकिस्तान को ये पूछा गया है कि कौन सा कल्चर उन लोगों को बेस्ट लगता है, क्योंकि उनसे उनके बारे में पूछेंगे तो वो मतलब कुछ तो होते हैं ऑनेस्ट, जो ऑनेस्टी से जवाब देते हैं कि इंडिया अच्छा है ये वो। बाकी कुछ होते हैं जो नहीं बोलते हैं, चुप, मतलब अपने अंदर अंदर रख जाते हैं और सामने से बोल देते हैं कि नहीं हमारा ही देश अच्छा है। तो ये सब है। तो आज की वीडियो में इंडिया वर्सेस ब्रिटेन का कंपैरिजन किया गया है कल्चरल वाइज, मतलब किसका कल्चर ज्यादा अच्छा है, किसका कल्चर बेस्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या क्या बोलने वाले हैं लोग, क्योंकि आज उनके देश के बारे में नहीं है, तो आज शायद कुछ ज्यादा ही अच्छा बोल देंगे वो। तो चलिए हम लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मैं आपको दो कल्चर दिखाऊंगा, एक इंडिया ना, दूसरा ब्रिटेन है। ब्रिटेन का कल्चर और इंडिया का कल्चर आप दोनों में वीडियो एक होगी, वो वीडियो देखेंगे उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? आपने बताने का किस मुल्क का कल्चर ज्यादा बेटर लगा आपको, क्या ख्याल है, कौन से मुल्क का ज्यादा अच्छा लगा? सर मेरे ख्याल से तो ये इंडिया का कल्चर बेहतर है, क्योंकि दूसरे ममालिक में तो यही कहते कि जितना भी मर्जी बंदा बड़ा हो जाए लेकिन उन्हें गुलाम ही समझते, जो इस वीडियो में बताया गया है। इंडिया का कल्चर इससे बेहतर मुझे लगा कि क्योंकि इंडिया में रिस्पेक्ट तो देते, इधर रिस्पेक्ट नहीं बंदे को मिलती कि मसलन कि आप जितना मर्जी उनके अच्छा काम कर ले लेकिन उन्होंने आपको समझना गुलाम ही है। मतलब कि आप पिछले मतलब चले गए कि जब हम एक टाइम था कि गुलाम थे अंग्रेजों के, उस टाइम पे चले गए, मतलब इस लिहाज से कह रहे हो कि इंडिया का कल्चर ज्यादा बेटर उनसे? जी जी, हमारा क्योंकि ना उनके सारे रिलेटिव है, हमारे में उनकी आदतें हैं, क्योंकि हम उनकी तरह की बात कर रहे हैं। इंडिया वालों की बात कर रहे हैं जो पहले हमारे साथ ही थे, इकट्ठे हम रहते थे, अब हमारा मुल्क अलग-अलग हो गया, लेकिन इंडिया का कल्चर मैं बेहतर करूँगा इनसे, अंग्रेज़ों से। इंडिया की कौन सी चीजें आपको ज्यादा बेटर लगती हैं? होली, त्योहार, कोई इस तरह का कोई देखी हुई आपने फिल्मों में देखते हो तो आपको क्या चीज अच्छा लगता है? सर इंडिया के तो सब त्यौहार ही हमसे मुख्तलिफ है, मसलन होली भी है, उनकी दिवाली भी है, लेकिन होली उनका बेस्ट मुझे लगता है बस। जी, होली क्यों बेस्ट लगता है? जो कलर उसमें रंगीन आते हैं अच्छे, डिफरेंट कलर के जो लोग खेलते हैं वो ज़रा नाइस बन जाता है काम। मतलब कि होली में भंग भी चलता है, भंग भी लोग पी के तो एक दूसरे के अंदर गिर रहे होते हैं, वो अच्छा लगता है? नो सर, ये तो आ जाती ना कि रंग में भंग डालने वाली बात, तो उसमें नहीं अच्छा लगेगा। ये है कि कलर में बंदा इंजॉय करे, कि भंग में फिर बंदा नशा ही करेगा, फिर वो इंजॉय नहीं होगा इसका। दिवाली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिवाली भी उनके कल्चर में ठीक है, हमारे कल्चर में नहीं अच्छा समझते इस चीज़ को, फिर भी अपने अपने मसले की बात है। हमारी भी जब शब रात होती है तो भाई पटाखे तो हम भी फोड़ते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमने भी अडॉप्ट की हुई है उनसे। हमारी शादियों में मेहंदी कहाँ से आई हुई? मेहंदी का फंक्शन तो हमारे में कल्चर ही, हमारे में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, वो भी हमने अडॉप्ट किया हुआ इंडिया से। बहुत सारी चीज़ें हमने अडॉप्ट की हुई, जब एक साथ रहते थे तो भाई बहुत सारी चीज़ें इधर उधर और उधर की इधर आई हुई। जी जी, सबसे पहले तो बताएं हम मुसलमान, हमें ना उस तरह की आदतें नहीं है। जैसे दिवाली होगी, हमारी शब बारात आती है, लोग बच्चे बजाते हैं, लेकिन जो समझ जिस पे आ जाए ना वो इस चीज़ को नहीं एग्री समझता। और भी बहुत से इन के त्यौहार जो हमारे दीन में जायज़ नहीं समझे जाते, हम अपने दीन के हिसाब से अपने काम करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। जबरदस्त बोले हो यार, जबरदस्त। से मुझे तो कोई भी नहीं अच्छी लगी। अगर आप ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश तो वैसे ही नहीं थी, क्योंकि वो एज उनको जो है गुलामी ट्रीट कर रहे हैं। और बाकी जो अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का कल्चर हमारे साथ मतलब अगर आप इंडिया के कल्चर की बात करें तो वो भी कोई इतना फेमस कल्चर नहीं है वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो।
क्योंकि जहाँ पे वो उसमें अपने कल्चर को अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक मतलब झुकता है दूसरे के आगे तो दूसरा भी झुक रहा है। तो ये मतलब एक अच्छाई उन्होंने बयान की अपने कल्चर की, लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो बहुत सारी बुराइयाँ हैं इंडियन कल्चर के अंदर। तो इंडिया का कल्चर अगर उसके साथ कंपेयर करें तो दोनों ही कल्चर नहीं अच्छे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बयान कीजिएगा। देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये किसी भी बंदे को किसी भी दूसरे बंदे के आगे झुकना नहीं चाहिए। वो ब्रिटेन हो, वो इंडिया हो, वो कोई भी दूसरा जो गैर मुस्लिम कंट्री है उसके वाले से, क्योंकि हम मुसलमान हैं, ठीक है, और हमारा ये मानना है कि एक खुदा है, सिर्फ उसके आगे झुकना है। ये बात से मैं एग्री कर रहा हूँ आपके 110%। हमारे बड़े, जब हम बड़ों के सामने मिलते हैं तो हमारे बड़े क्या करते हैं, सर पे हाथ रखते हैं, तो हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिकली सर उनके आगे थोड़ा बहुत झुकता है ना। सर उनसे थपकी लेते हैं, उनसे प्यार लेते हैं, उनसे मोहब्बत लेते हैं, ना कि उनको सजदा करते हैं जैसे कि वो बिल्कुल झुके पड़े थे। सजदा करना तो वैसे ही हराम है। अल्लाह ताला ने तो शिरक करा दिया और दुनिया में हर एक गुनाह की माफ़ी है, लेकिन शिरक की माफ़ी नहीं है। तो अगर तुम आप सजदे के एवज से करते हो कि आप सजदा समझ के सर झुका दे, तो फिर तो आप तो इस्लाम के दायरे से खारिज हो। अगर आप अदब से, एहतराम से, अपने बड़ों के आगे एहतराम से झुकते हो तो फिर उसमें तो आपकी नेकी भी लिखी जाती है। बड़ों से अदब से एहतराम से मिलना चाहिए, झुक के मिलना चाहिए, ना कि सर झुका के मिलना चाहिए जैसे कि मतलब उन्होंने कर दिया। ठीक है, झुक के मिलना चाहिए, झुक के मिलें, एहतराम से मिलना चाहिए, अदब से मिलना चाहिए, अदब करें, एहतराम करें। बड़े जैसे बड़ों को चाहिए कि छोटों पे शफकत करें, इसी तरह छोटों को चाहिए कि बड़ों के साथ अदब करें, एहतराम करें। और ये कल्चर है, उनका अपना कल्चर है, जिसको मैं सिर्फ इसी नज़र से देख रहा हूँ कि मुझे वो कल्चर अच्छा नहीं लगा। फॉर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकल के हम देखते हैं कि रिलीजन में, हमारे रिलीजन में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी के सामने आप झुकते हो तो वो हराम है और आप शिरक कर रहे हो। अगर हम नॉर्मली चीज़ें देखें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कल्चर हमने इंडिया से अडॉप्ट किए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा, सजदे के सामने ये झुकने वाली बात नहीं। बहुत सारी चीज़ें, आपको इंडिया का कौन सा कल्चर ज़्यादा पसंद है अगर कल्चर की बात करें? जैसे कि उसमें दिवाली आती है, उसमें होली आती है, इस तरह शादियों में मेहंदी आती है, कौन सी चीज़ों को पसंद करते हैं? सर देखें, सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, और मैं उनके कल्चर को क्यों पसंद करूँगा? ठीक है, आपने मुझसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछा और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं उनके कल्चर को नहीं पसंद करता। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात? मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर कल्चर की ही बात की जाए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें अलग होने का इसी वजह से कहा था कि उन्होंने कहा था कि मुसलमान और हिंदू दोनों के कल्चर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट, दो नज़रिए की बुनियाद पे हम लोग अलहदा हुए थे, तो हम बेसिकली उनके कल्चर को पसंद नहीं करते। हाँ, जैसे आपने कहा बारात के ऊपर, तो हमारी फैमिलीज़ में ऐसा अलाउ नहीं है कि पटाखे फोड़ना और ये चीज़ शब बारात पे। और अगर दिवाली की, होली की अगर आप बात करते हैं तो होली का कल्चर भी कुछ हद तक हमारी यूनिवर्सिटियों में इम्प्लीमेंट हुआ है। वो एक दूसरे के मतलब जिस दिन आपका लास्ट डे होता है यूनिवर्सिटियों में, तो फ्रेंड्स आपस में वो मार्क करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। तो ये बेसिकली देखा जाए तो वो कल्चर को हमने अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन दोनों ही, हम किसी भी कल्चर को, इंडिया का जो कल्चर है हम उनको जो है पसंद नहीं करते। तो आप जो उनसे वो क्या कहते हैं उसे, शादियों के मौके पर पटाखे तो बजा, सॉरी मैं भूल गया था उसको बताना कि हमारे में तो वो है ही नहीं भाई, मेहंदी का फंक्शन तो है ही नहीं, शादियों से पहले मेहंदी। हमारे में सिर्फ एक ही फंक्शन है, वो निकाह के बाद आप कर सकते हो, 1 मिनट वलीमा कर सकते हो। क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं इसी चीज़ को ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी पे मेहंदी नहीं हुई थी, महफिल नात हुई थी मेरे घर में, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, जाके यूट्यूब पे पड़ी हुई है, महफिल नात हुई थी। हम मुसलमान हैं और हमने मेहंदी नहीं की थी, हमने महफिल नात करवाई थी। बारात थी, जाहिर सी बात है, निकाह होता है, सुन्नत रसूल है, हमने सुन्नत रसूल की थी निकाह की। उसके बाद उन्होंने कहा था कि दावत आम दिया जाए, वलीमा मैंने किया था। बिल्कुल सही यार। गाइस देखो कि इन्होंने अपनी राय दी है, बिकॉज ये रिलीजन के हिसाब से ये एक्यूरेट बोल रहे हैं। अगर इनका दिल मानता, इनका ज़मीर जो मानता, वो उन चीज़ों को जो हमारा इस्लाम कहता है, उन चीज़ों को ये फॉलो कर रहे हैं। इस पर आपको रिएक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरी जो ऑडियंस है वो तकरीबन 90 से 80% मेरी इंडियंस है। तो वो ये देखना चाह रहे थे, वो कह रहे थे कि आप पाकिस्तान पब्लिक को ये वीडियो दिखाओ कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू आता है। गाइस पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूरेट है। इनको नहीं पसंद आई तो इन्होंने कह दिया हमें नहीं पसंद आई। झूठ नहीं बोलते, दिखावा नहीं करते हमारी आवाम। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। नहीं, ये उसका इंग्लैंड का ज़्यादा बेहतर है। इंग्लैंड का ज़्यादा बेटर है, इंडिया का अच्छा नहीं लगा। इंडिया का अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। इंग्लैंड के तो वो तलवार रखते और एक घुटना रख के, तो अगला वो मालकन समझती कि इधर तलवार रखे, कहती कि बताओ क्या चाहते तुम। ये वाला अच्छा लगा आपको? नहीं, देखो आपने मुझे ये जो दोनों कल्चर दिखाए हैं, इन दोनों की मैं बात करूँ कि इन दोनों में से बेहतर वो है इंग्लैंड वाला, वरना अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो फिर दोनों नहीं बेहतर। क्यों, क्या वजह? नहीं, आप देखें ना, तलवार एक घुटने टेक रहा है, ठीक है, और एक बीइंग अ मुस्लिम मैं आपको बात करूंगा कि एक तो मुस्लिम हट के यार, मुस्लिम से बाहर निकल के आपने ऑल ओवर द वर्ल्ड एज अ एक टूरिस्ट जाता है, दूसरी दुनिया को एक्सप्लोरर जाता है, दुनिया के कल्चर को देखने जाता है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। किसका कल्चर ज़्यादा बेटर लगा? एक बंदे के आपको देखे कि इंग्लैंड का एक मालकन बनी हुई, जो कि एक बहुत बड़ी वो बनकर उनके सामने झुक रही है, उनके सामने तलवार रखा हुआ है। एक दूसरी तरफ है कि एक मालिक के सामने, फॉर एग्जांपल बादशाह के सामने झुक रहा है और बादशाह भी उसके सामने अपना गर्दन झुका रहा है, तो वो बड़ी बात नहीं है। नहीं, मुझे वो अच्छा नहीं लगा कि किसी के आगे झुकना।
क्योंकि मुझे इंग्लैंड का वैसे भी उसका नाम क्या कल्चर बेहतर लगता है, जैसे उनकी झुकने की बात नहीं, हम भी अपने बड़ों के सामने अपने जब हमारे जो बड़े बड़े होते हैं उनके जब हम जाते तो उनके सामने सर तो नीचे करते हैं ना, झुकाते तो है ना। सर झुकाना, बड़ों के सामने भी सर झुकाना नहीं चाहिए। अगर किसी से आप सलाम भी लेते हैं तो उसका आप नॉर्मल सलाम नहीं, ये जरूरी नहीं है कि झुके सलाम लेना चाहिए। कि आपको ये दोनों कल्चर अच्छे नहीं लगे? नहीं, मुझे बेहतर लगा है इंडिया का, या उसका नाम है इंग्लैंड का बेहतर लगा है। इंडिया का बेटर लगा? नहीं लगा। तो इंग्लैंड का बेटर लगा? इंग्लैंड का बेटर लगा, इंडिया का बेटर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं लगा। क्या वजूहत है? थोड़ा बहुत फैक्ट बताओ, थोड़ा सा फैक्ट बताओ, मेरे ऑडियंस जानना चाहती है। इंडिया का ऐसे बेहतर नहीं लगा क्योंकि उसका नाम क्या, अब किसी के पास जाते, जैसे उसका नाम क्या इंग्लैंड वाले वो घुटना उनके करते हैं, ठीक है, आगे से वो उनकी जो क्वीन है वो आगे से तलवार रखती है, लेकिन वो जैसे आप कह रहे हैं कि वो उसका नाम क्या, जैसे वो सजदा दे देता है, पूरा झुक जाता है, आगे से बादशाह भी झुक जाता है। लेकिन सो गाइज ये थी वीडियो, मतलब आज की वीडियो में थोड़ा सा अपोजिट हो गया है। मतलब आज की वीडियो में इंडिया के बिल्कुल अगेंस्ट रहे हैं ये कि इनको इंडिया का कल्चर पसंद नहीं आया है, और इनको इंडिया के कल्चर में ये नहीं पसंद आया है कि हम लोग सिर झुकाते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पे सिर झुकाने को एक तरह से यूं माना जाता है कि हम लोग अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम उनके आगे सर झुका कर रखते हैं। सर दो तरह से, मतलब इस चीज को दो तरह से समझा जा सकता है। कोई सोचेगा कि सर झुकाना है मतलब तुम उसके आगे झुक चुके हो, तुम उसके आगे छोटे हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर तुम अपने पेरेंट्स के आगे भी तो हम लोग सर झुकाते हैं ना, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हम नीचे झुकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमें सिर झुकाना ही पड़ता है, और वो अच्छी बात है। वो कोई अपने आप को छोटा करना नहीं होता है, वो बस ये है कि हाँ हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। बट ये चीज शायद इनके इस्लाम में ऐसा नहीं है। इनके इस्लाम में सर झुकाने को मतलब किसी के आगे छोटा बनना होता होगा शायद, मतलब मुझे नॉलेज नहीं है तो शायद इनका ऐसा होता होगा। इस वजह से इनको हमारे इंडिया का कल्चर पसंद नहीं आया है। तो कोई बात नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको पसंद आए या नहीं आए, हमारा कल्चर हमें पता है। और रही बात, इन्होंने ये बोला कि इंडिया का कल्चर भी कोई फेमस नहीं है वर्ल्ड वाइड, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लोग पसंद नहीं करते हैं। जहां तक मेरी नॉलेज है इंडिया के कल्चर को मतलब बहुत सी जो बाहर के हमारे इंडिया में फॉरेनर्स भी आते हैं, दूसरी कंट्रीज के लोग भी आते हैं, वो बहुत खुश होते हैं इंडिया के कल्चर को देखकर। इंडिया में जिस तरह की शादियां होती हैं, मेहंदी लगाई जाती है, मैंने खुद फॉरेनर्स को देखा है यहाँ पर आकर वो मेहंदी लगवाती हैं स्पेशली, क्योंकि उनको वो अपने हाथ मेहंदी वाले रंग में बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और कुछ फॉरेनर्स ऐसे भी हैं जो इंडिया के कल्चर में अपनी शादी करना चाहते हैं, उस हिसाब से शादी करना चाहते हैं, तो लोग काफी पसंद करते हैं इसको। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके ऊपर आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है वो आप लोग भी मुझे बताना। एंड आज की वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना। थैंक यू।